एनिमल किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी है, बट इसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में और हर एक एग्जाम्पल को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम आज क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मैचिंग का। इसमें आपको देखो कैसे मैच कराना है। जैसे हमें पता है कि भाई जो रेड्यूला होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, ये प्रेजेंट होता है मोलस्का के अंदर। हमने इसको लगा दिया मोलस्का। जो स्टोमोकॉर्ड होता है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हेमीकॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर मेनली बोनी फिशेस के अंदर होती हैं, तो हमने इसको लगा दिया ऑस्टिकथीस। एंड प्लूरोब्रैंकिया का हो जाएगा टेनोफोरा। सो हम इसका आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं कि ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में है। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास सेम मैचिंग है, टेरोफाइलम, मिक्जीन, प्रिस्टिस एंड एक्सोसिटस। देखो भाई साहब, सबसे पहले अगर आप मिक्जीन के बारे में पूछेंगे तो मिक्जीन को हम हैग फिश कहते हैं। तो बी का हमारा क्या आता है, फर्स्ट। बी का फर्स्ट 3 ऑप्शन में है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि हमारे पास है प्रिस्टिस, और प्रिस्टिस को हम क्या नाम बोलते हैं, सॉफिस। तो सी का हमारे पास आ जाता है सेकंड। सी का सेकंड ओनली, हमारे पास अभी 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं सेम। उसके बाद आता है एक्सोसिटस। एक्सोसिटस को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। एंड टेरोफाइलम को क्या बोलते हैं, एंजल फिश। तो हमारे पास ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, और डी का 4 है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। Pearson region in hemichordata the body cavity is lined by mesoderm। ये बिल्कुल सही बात है। In Eschelminthes the body cavity is not lined by mesoderm। Eschelminthes में pseudocoelomate कंडीशन होता है, इसलिए इसकी बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग करते हैं, एस्टेरियास, एंटीडॉन, इकाइनस एंड ऑफ्यूरा। देखो भाई इसमें एस्टेरियास को हम बोलते हैं स्टारफिश, ऑफ्यूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार, इकाइनस को हम बोलते हैं सी अर्चिन, एंड एंटीडॉन को बोला जाता है सी लिली। तो हम यहाँ से मैच कराएंगे ए का 4। ए का 4 सिर्फ एक में है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ओके, क्वेश्चन 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। देखो 3 चैम्बर हार्ट 2 लोगों में मिलेगा। एक आपको मिलेगा ये एम्फीबियन में मिलेगा। दूसरा ये किस में होगा, रेप्टाइल्स में होगा। लेकिन याद रखिए रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल भी होता है, तो क्रोकोडाइल को छोड़ करके। सो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में होता है। पहला आपका आता है बुफो, एलिगेटर एंड स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो को हम ऑस्ट्रिच कहते हैं, जो कि एक बर्ड है, जिसमें 4 चैम्बर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कैमेलियन, हाइला एंड कैलोड्स। देखो ये सारे के सारे एम्फीबियंस के एग्जाम्पल है और यही हमारे लगभग सही आंसर होंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है और हमारे पास एक्सोसिटस है जो कि एक फिश है, इसमें कितना होगा, 2 चैम्बर होगा। इसमें 4 चैम्बर होगा, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया है। 6 क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। हमें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बताना है। देखो नॉन कॉर्डेट्स में क्या है खास, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स। देखो गिल स्लिट्स इसमें नहीं होते हैं, तो पहला वाला गलत है। अब यहाँ से आप मैच कराइए, अगर पहला वाला गलत है तो पहला वाला ऑप्शन है किसमें, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें वेंट्रल पाया जाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, तो ये भी सही है। तो बी डी एफ नहीं होना चाहिए, बी डी ई होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी डी ई सेकेंड।
7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट दिया है एनिलीड्स आर ट्रू सिलोमेट, सही जवाब है, सिलोमेट होते हैं पूरे। पोरीफेरेंस आर सीडो सिलोमेट, नहीं, यहाँ पे सिलोम की तो बात ही नहीं होती। एस्केलमेंथीज आर ए सिलोमेट, नहीं, ये स्यूडो सिलोमेट होते हैं, ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटीहेलमिन्थीज आर स्यूडो सिलोमेट, नहीं, ये ए सिलोमेट होते हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर, आपको इसमें से फर्स्ट वाला ही ओनली फर्स्ट लगा लेना। मैचिंग करना है यहाँ पे टीन या सोलियम, जो कि एक तरह का फ्लैटवर्म है, और फ्लैटवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल। तो ए का हमने फ्लेम सेल कर लिया। पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर यूरिकोज ग्लैंड होता है। एंड फेरिटिमा पोस्थुमा, जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं, और अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स, प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल, कॉर्डेट्स के बारे में बताना है, यहाँ पे ध्यान रहे। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड, सॉलिड नहीं, हॉलो होता है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, नहीं, हमारा दिल तो सामने है, वेंट्रल है, तो डॉर्सल नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं बट स्यूडोसिलोमेट नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बी एंड सी थर्ड ऑप्शन में है। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैमेलियंस का कैरेक्टर बताना है। पिन्ना प्रेजेंट होता है, ये पिन्ना है हमारा। मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, डाइकॉन्डाइलिक हमारा हेड होता है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। टिम्पैनम मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, टिम्पैनम मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। थर्ड है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पिन्ना भी होता है और मैमरी ग्लैंड भी होता है, ये बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्लैटीहेलमिन्थीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सही बात है। स्यूडोसिलोमेट नहीं होते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया है। टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बिल्कुल सही जवाब है ये। थर्ड, इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी सही जवाब है। डी, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, सही। डिप्लोब्लास्टिक सही। एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है, ये भी सही जवाब है। लास्ट, इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये वाला गलत है, तो बी सी डी हमारा सही हो जाएगा। नाउ मैचिंग करना है फिर से हमें। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वही जो पैरामीशियम में होता है, तो आप सेम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में लगाओगे, अमीबा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट, और इकाइनोडर्मेट का एग्जांपल हमारे पास एस्टेरियास है, यानी कि स्टारफिश है। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में पाया जाता है, और पोरीफेरा के एग्जांपल यहाँ पे स्पॉन्जिला है। एंड फ्लेम सेल पाए जाते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज में, और हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे टीनिया है। 13 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट, कॉर्डेट के लिए ट्रू नहीं है, कौन सा, तो हमारे पास कॉर्डेट के लिए ट्रू नहीं है। हार्ट इज डॉर्सल, हार्ट इज डॉर्सल, कॉर्डेट में कैसा है, कॉर्डेट में हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है, तो ये ट्रू नहीं है, तो हम इसको अभी सही मार्क कर रहे हैं, ट्रू नहीं है, ये पूछा है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, ये सही जवाब है, तो ये सही जवाब है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, नहीं, ये तो गलत हो गया, तो ये भी ट्रू नहीं है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, सही बात है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होता है, तो दो हमारे पास ऐसे हैं जो ट्रू नहीं है, और ट्रू कौन से नहीं है, पहला वाला और थर्ड वाला, ए एंड सी इज नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट। 14, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर हार्ट, बिल्कुल सही बात। with 2 atria and a single ventricle and are oviparous in nature,
देखो मोस्टली अगर हम केस की बात करें, आप क्रोकोडाइल वगैरह को छोड़ दो क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, बट अगर मोस्टली की बात करें तो उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट को सही मानेंगे। अब आप में से बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। हाँ भाई है एक्सेप्शन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एक्सेप्शन को थोड़ा सा इग्नोर कर दो। यहाँ पे क्रोकोडाइल पॉजेज अ 4 चैम्बर हार्ट विथ 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रिया, सही है। आर ओवीपेरस नहीं है, बीवीपेरस होता है, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। बट अगर आप इसको डीपली सोचोगे तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाले के केस में एक्सेप्शन है। नाउ एयर ब्लैडर की बात करें, एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है भाई, ऑस्टिक थीज में पाया जाता है, बोनी फिशेज में पाई जाती है। Now, in which of the following animals the digestive tract has additional chamber like crop and gizzard? क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाता है मेनली एप्स में, यानी कि बर्ड्स में। और हमारे पास बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, पाओ, सिटाकुला एंड कॉर्वस। ये पहला वाला ही हमारा आंसर सही है, जिनमें तीनों की तीनों बर्ड्स है। नाउ गिवन बिलो assertion and reason, all vertebrate are chordate, सही बात है, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि कॉर्डेट में कुछ यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं जो वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको सही है। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। दोनों सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? फिर से वही बात आता है भाई कि 3 चैम्बर हार्ट 2 में होता है, एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में। तो हमारे पास यहाँ पे चिलोन ऑप्शन आ रहा है, चिनोल टर्टल, और टर्टल में क्या पाया जाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ 19th क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम के रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे क्या होगा, पहला, दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। क्या इनमें स्केल्स होते हैं? नहीं होते हैं। पेयर्ड फिन्स होते हैं? नहीं होते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही बात है, और हमें बताना है इनकरेक्ट। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉ, नहीं, जॉ तो नहीं होता है, जॉ लेस होते हैं। दे बियर्स 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये सही जवाब है। दे माइग्रेट टू डीप सी, डीप सी में नहीं जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, तो ये गलत है। हमें इनकरेक्ट पूछा इसमें से, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आप बताओगे बी एंड डी, बी एंड डी। Read the following statements. Metagenesis is observed in helminths. नहीं, हेलमिन्थ्स में मेटाजेनेसिस नहीं होता है। मेटाजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ 3 में पाया जाता है। वो 3 कौन से हो सकते हैं? वो 3 आपके होते हैं एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट। कॉर्डेट में मेनली वर्टिब्रेट होता है, तो पहला वाला गलत हो गया। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होते हैं, सही बात। राउंड वर्म्स यानी कि एस्केल्मेंथीज हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। प्रेजेंट तो होता है टीनोफोर्स में, बट डाइजेशन में नहीं हेल्प करता है, तो ये गलत हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, बिल्कुल सही बात है। तो पूछा है हमारे पास यहाँ पे सही कौन कौन से हैं, बी, सी एंड ई। बी, सी एंड ई सेकेंड ऑप्शन। 21st में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। फिर फाइलम कॉर्डेटा के लिए ट्रू बताना है, जिसमें इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। नहीं भैया, इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। ये सिफेलोकॉर्डेटा की बात है, यूरोकॉर्डेटा के लिए ये सही नहीं होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। कॉर्डेट के केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है और हॉलो होता है, सही बात है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा ना, सिफेलोकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा एंड वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकाटा एंड वर्टिब्रेटा होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन। 22nd, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट। भैया देखो इसमें से कौन कौन सिलोमेट है। एस्केलमेंथीस स्यूडो सिलोमेट होता है, एनिलीड सिलोमेट होता है, एसिलोमेट एक ये होता है, दूसरा प्लैटीहेल्मिन्थीस। अब आता है बाइलेटरल, जो टिनोफोर्स होते हैं वो रेडियल होते हैं और बाइलेटरल से प्लैटीहेल्मिन्थीस होता है।